हाँ जी, मैं शेरगढ़ बनाऊँ ना वीडियो। अभी एक मिनट बनाना है। तुम्हारे साथ थोड़ी ना हो शॉर्ट करना वहाँ से तो कहाँ आप लोग जो है नहीं शेरगढ़ करते हो? हाँ जी, मैं शेरगढ़ से। कितना मुझे बात करो कितना टाइम हो गया आपको? मुझे हो गई 25-26 साल। तो वहाँ कौन आपको परेशान करता है? मुझे मुस्कान परेशान करती है, उसके बीवी बच्चे भी हैं। उसने पेनिस की सर्जरी करा दी है। वो अपने आप को ट्रांसजेंडर बोलता है। क्या एक बीवी बच्चे वाला क्या किन्नर हो सकता है? और ये दबंगी से मेरे साथ। समाज में बहुत लोग ऐसे हैं कि बीवी बच्चे किन्नर होंगे, तो वो किन्नर कहलाए जाएंगे क्या? आपने मुझसे ये सवाल किया कि वो ऐसे बहुत सारे हो गए, क्या वो किन्नर हो सकते हैं क्या? तो आप लोग जब ये ऐसा होगा शुरुआत में आते हैं रहते तो वो आप लोगों के साथ ही है ना? वैसे हम तो नहीं रखते, हमारे पास कोई भी नहीं है। हम ऐसों को हम क्यों गले लगाएंगे? कल हमारा मर्डर भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। उन्हें तो अपनी बीवी बच्चों का पेट भरना है उनको। उसका कहते हैं ये जो आपका जो मामला है तो ये जब समाज में आप लोगों में जब शुरुआत करते हैं तो फिर आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? ये सारी चीज़ों का विरोध भी होता है पर मानते नहीं मानोगे फिर धमकियां देते हैं मारने की। कल हम मर गए तो हमें कौन देखेगा? क्या हमारी गुरु का शरीर में मर्डर नहीं हुआ? बता ना पीछे से करो ना यार तरीका से लोग। अरे आप चिंता और क्या के लिए गाइड कर रहे हैं? गौरी अभी हाय हाय ए मुस्कान, हाय हाय ए लौंडे मुस्कान जनाना बन के घूम रहा है। ये तेरे लोगाई बच्चे हैं। मैं भी मथुरा आई हूँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे। और जनाने तू इतना ध्यान रखिए, ये तेरे लोगाई बच्चे हैं ना जिनका भी वेरिफिकेशन कराऊंगी। तू अपने आप को किन्नर घोषित करता है, तू है कहाँ से किन्नर? तू डुप्लीकेट बन करके घूम रहा है। और नौ झीलवाजन मैं मांगती हूँ आज से नहीं 25 सालों से। मुझे सारे लोग जानते हैं, मुझ पर सारे प्रधानों के लेटर पैड पर बना करके मुझे दिया है। और तू कितना समझता है अपने आप को? ठीक है। और मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है और मैं ये सीएम ऑफिस से मिला हुआ है। और तू क्या समझता है अपने आप को? और तुम क्या मेरा मर्डर करवाएगा? मर्डर करवा दे तो भी मुझे गम नहीं। मेरे बच्चे खड़े हैं, मेरे बच्चे मांगेंगे। और तू कितनी भी साजिश लगा दे और कितना भी तू मेरे पीछे गुंडे बदमाश लगा दे, कुछ भी नहीं होगा। मैं कानून का सहारा लूंगी। कानून भी इसीलिए बनाई है जो 420 लोगों के लिए। मोबाइल ठीक है जी, क्या नाम है और क्यों मिलने आए हैं? क्या समस्या आप लोगों की? मेरा नाम तमन्ना किन्नर है, मैं शेरगढ़ में रहती हूँ। और हमारा जो भी झगड़ा है वो एरिया के ऊपर है। मैं यहाँ कप्तान सर के यहाँ पे मिलने भी आई, उसके खिलाफ एप्लीकेशन भी देने आई। और वो अपने आप को। जी, क्या नाम है, क्या समस्या लेकर आप लोग आए हैं? मैं समस्या ये लेकर के आई हूँ। मैं शेरगढ़ में रहती हूँ। मैं एक गद्दीदार किन्नर हूँ। मेरे गुरु बुजुर्गों की दी हुई मुझे गद्दी है। और मैं यहाँ मथुरा कप्तान सर से आकर के मिली और मैंने उनको सारी चीज़ें बताई हैं। और ये मुस्कान है उर्फ भूपेश, ये घवाने का रहने वाला, घवाने के पास ओबरा गांव है। इसके बीवी हैं, बच्चे हैं। और ये अपने पेनिस की सर्जरी करा के अपने आप को किन्नर बताता है। मगर ये किन्नर है कहाँ? एक बात आप ही बताइए, क्या एक सर्जरी करा के वो अपने आप को किन्नर घोषित कर सकता है क्या? और मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और मैं 25 साल से एरिया को मांगती हूँ। सारे प्रधानों ने मुझे लेटर पैड पर लिख करके दिया है। वो मेरे पास सारे सबूत हैं और सारी बस्ती जानती है मुझे। और मैं ही मांग रही हूँ और मैं ही मांगती रहूँ। किस तरीके से विरोध करती है आपको? वो कहता है कि मेरा एरिया है। क्या आदमियों के एरिया भी होने लगे? कहता है कभी तहसील मेरी है। तहसील क्या एक बाप का सारी ज़मीन जायदाद हो जाती है? सब उसमें तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़मीन जायदाद होती हैं। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने हमें लिख कर के दिया, हदें दी कि तू इससे हद से उधर नहीं जाएगी, इस हद से वो उधर नहीं आएंगे। फिर भी वो दबंगी दौर पर गुंडे बदमाश रख कर के और अपने मेरे एरिया में जबरन घुसने की प्रयास करता है। और कई बार मने भी करा है तो वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। अभी 14 तारीख को मेरे साथ उन्होंने वारदात की। उन्होंने घटना भी करी मेरे साथ। उन्होंने 3 तोले की चैन और 40-45 हज़ार रुपये छीन लिए मुझसे और मेरे बैग में मारपीट करी मेरे साथ। अब आप अधिकारियों के पास आए हैं, क्या आश्वासन मिला आपको?
मुझे ये कहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, इनकी वेरिफिकेशन भी होगी। जो डुप्लीकेट किन्नर है उसे कानूनी में तो यही करती हूँ लोगों से, इन अधिकारियों से हाथ जोड़ के, पुलिस प्रशासन से, यदि जो गलत हो उसके हाथों में हथकड़ियाँ होनी चाहिए। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम तमन्ना किन्नर है, मैं शेरगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं मथुरा आई हूँ कप्तान सर के यहाँ पे अपनी शिकायतों को लेकर के। एक भूपेश नाम का डुप्लीकेट किन्नर अपने आप को मुस्कान बताता है और उसके बीवी भी है और बच्चे भी हैं। और क्या एक बीवी बच्चे वाला किन्नर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? और वो कहता है कि मैं एक किन्नर हूँ। किन्नर है तो तेरे बीवी बच्चे कहाँ से आ गए? और मेरे एरिया में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास करता है। और मैं करीब 25 साल से अपने एरिया में और गरीब कन्या और बेटियों की शादी में लगाती हूँ 2 पैसे जो बड़े लोगों से कमा के, और गरीब बेटियों का कन्यादान करती हूँ। कभी भात भरती हूँ, कभी मंदिरों में, कभी भागवतों में। मैं आए दिन तक समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ और ये मुझे परेशान करता है बेवजह, और अपनी धमकियाँ और कम नहीं करता। आज दिन तक मुझे कभी चौराहे पे, कभी बस्ती में डुप्लीकेट जितने किन्नर हैं इसके साथ बीवी बच्चे वाले हैं। और मैंने इसे कई बार कहा, मैंने कि तू मान जा, तो कहता है तू हमें रोक नहीं पाएगा। मैंने ठीक है, तू नहीं रोकेगा तो पुलिस प्रशासन तो रोकेगा। और मैं तो यही प्रार्थना कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से, इसके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि ये बीवी बच्चे वाला है, मैं कहती हूँ, और मैं नहीं कहती तो इसकी वेरिफिकेशन कराओ। यदि ये बीवी बच्चे वाला है तो इसके हथकड़ी, और मैं हूँ तो मेरे हथकड़ियाँ। तो इसमें असली नकली किन्नरों का मामला आ रहा है, तो ये असली किन्नर है कि नकली किन्नर है? ये नकली किन्नर है, इसके बीवी बच्चे भी हैं और इसका हर चीज़ का सबूत भी मैं सर को दे चुकी हूँ और न्यूज़ पर भी खोल नहीं रही इसकी चीज़ों का, और भी आगे खोलूँगी। तो ये महिला आपके समर्थन में आई हैं? हाँ, ये मेरी बस्ती से आई हुई हैं और ये सब कोई नौझील से हैं, कोई बागर्रा से। ये सारी लेडीज़ हैं मेरे साथ आई हुई हैं, ये मुझे जानती हैं। जानती हो ना बधाई बजाने कौन आता है? ये सारे लोग मेरे साथ आए हुए हैं। वो तो अपनी दबंगी दौर पे, और लोगों को अब कोई बात होगी बस्ती में, ये लोग जाते हैं डुप्लीकेट है, किसी घर में चोरी चंगोरी हो गई तो बदनामी हमारी होगी, इसलिए मैं कप्तान सर के यहाँ देने आई हूँ। आज कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी।